बहुत क्यूटी लग रहे हो। आपसे कम अरविंद ने भी। अब इतनी तारीफ करी है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? आगे बंद करो। दिस इज फॉर यू। वाओ, गिफ्ट। ओह माय गॉड, एयरपॉड्स। ताकि हम दोनों एक दूसरे से हर वक्त जुड़े रहें। इस दुनिया के शोर में सिर्फ मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों में घुलती रहे। और हम दूर होके भी हमेशा पास रहे। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। सच? मैं हमेशा तुमसे इतना ही प्यार करता रहूँगा। हाँ तो पूछो। क्यूटी। तुम्हारे अंदर ना एक स्वीट सी लड़की है, एक प्रिंसेस है जो अपने प्रिंस को पाना चाहती है। लेकिन ये सोसाइटी, ये समाज तुम्हारे सपनों को तोड़ कर रख देगी नहीं था। वो लोग मुझे और मेरे सपनों को कब का तोड़ चुके होते। इससे पहले हम उन्हें खत्म कर देंगे। तुम्हें पता है, हम उससे ना ये तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं होता। जैसे तुम अपनी फैमिली में फंसे हो, मैं भी फंसा हूँ अपनी शादी में। पर अब बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं मिसेस अरविंद सिंह बनाना चाहता हूँ। क्या तुम बनोगी मिसेस अरविंद सिंह? हाँ, मैं बनूंगा मिसेस अरविंद सिंह। क्यूटी है ना? क्या हुआ? हाँ राहुल बेबी, कहाँ पहुँचे? ओके ओके, पिंग नहीं। हाँ, और तू बहरी हो गई क्या? 10 बार बोल चुका हूँ कि डॉक्टर को दिखाओ बच्चों को। माँ बाप के पापों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती। अरविंद, तुमने पहले भी ऐसे ही बच्चों को फंसाकर ब्लैकमेल किया है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन नितिन के साथ जो तुम करने जा रहे हो ना, बहुत गलत है। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। क्या बुरा होगा ये बता मुझे। मजा आया? आगे से अपनी राय अपने तक रखना, वरना हशर अच्छा नहीं होगा। रहने दीजिए ना, जवान बच्चों को प्राइवेसी चाहिए। इसकी प्राइवेसी क्या गुल खिला रही है, सब सुनने में आ रहा है मुझे। इसके लक्षण बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। देखा तुमने? लड़का होकर। पापा, अब टाइम बदल चुका है। अब जितना ओपन रहोगे उतना भैया को समझ पाओगे। समझना उसे है, इस घर के कोई नियम कायदे हैं कि नहीं? एक तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये अकेला सीढ़ियों में करता क्या रहता है? पूरे मोहल्ले में बदनामी करा रखी। हेलो। अकेले हो? क्यों? ताकि हमें बीच में कोई डिस्टर्ब न कर सके। जिसे जो करना है करने दो, हमें क्या। एक बात पूछूं, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी। पक्का ना? मुकर तो नहीं जाओगे? मर जाऊंगा पर मुकरूंगा नहीं। अरे वाह, इतना रोमांस। क्योंकि आज मिसेस अरविंद सिंह बनने का तुम्हारा पहला स्टेप है। साइंस का जादू। मतलब? डोंट वरी बेबी, सिर्फ हार्मोन्स थेरेपी के इंजेक्शन है, समझे? मिसेस अरविंद सिंह। रिलैक्स में। कैसा लग रहा है? सब कुछ गुलाबी गुलाबी लग रहा है। हमारे इश्क जैसा ना। आज की कहानी है अरविंद और नितिन की। अरविंद जैसे लोग समाज के प्रेडेटर्स यानी भक्षक होते हैं, जो हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। ऐसे लोग पहले अपने शिकार के करीब आते हैं, फिर उसे फुसलाकर पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। इन लोगों को अपने शिकार की कमजोरी का फायदा उठाकर
उन्हें अपने मकसद के लिए मैनिपुलेट करने में एक अजीब तरह का सुख मिलता है। और अरविंद सिर्फ यही नहीं रुका, उसने नितिन को गैसलाइट किया। गैसलाइटिंग यानी अपने शिकार को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके उसके मन में यह विश्वास पैदा करना कि अब वो जो कुछ भी करने जा रहा है वो सब खुद उसकी अपनी मर्जी है। हेलो मिसेस अरविंद सिंह। हाँ जी, बेबी, सामने क्या दिख रहा है? जैसा आपने कहा था, फैक्ट्री। ओके, सड़क पर क्या है? खाली है। गौर से देखो बेबी। एक आदमी दिख रहा है, फोन पे बात कर रहा है। बाइक खराब है शायद उसकी। ओके, मार दो उसे फिर। क्या? मार दो उसे? हाँ, मार दो उसे। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मेरे प्यार के लायक हो या नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो साबित करो ना उसे मारकर। नहीं होगा मुझसे ये। इसका मतलब तुम्हें मिसेस अरविंद सिंह नहीं बनना। ओके, बाय। मैं बनूंगा। मुझे मिसेस अरविंद सिंह बनना है। मैं मारूंगा उसे। क्या? मेरे प्यार का इम्तिहान है। बेबी, मार दिया मैंने उसे। वेल डन मिसेस अरविंद सिंह। बॉडी भेज दी? यस सर, मैंने पता किया है। राजेश मिश्रा नाम है, लखनऊ का है वो। किसी सेल्स कॉन्फ्रेंस के लिए आया था यहाँ पे 3 दिनों के लिए। उसके जेब से कल के टिकट भी मिली है। मोबाइल, लैपटॉप पर सब कुछ तो वैसा होगा वैसा ही है। पैसे के लिए नहीं तो फिर संजान शहर में कोई इसे क्यों मारेगा? कोई सीसीटीवी फुटेज मिली? नो सर, ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, आसपास के एरिया का पता करो और होटल और कॉन्फ्रेंस की गेस्ट लिस्ट निकालो। ओके सर। नितिन, कल रात कहाँ था? फ्रेंड के घर पे था। कौन से फ्रेंड के घर? अरे आपको क्या? वैसे भी आपको मेरे कोई फ्रेंड पसंद नहीं। मेरे से जबान चलाता है नालायक। आप रिलैक्स कीजिए ना, बैठिए, बैठ जाइए प्लीज। तेरे ईयरबड्स कहाँ हैं? रहने दीजिए ना। मैंने पूछा तेरे ईयरबड्स कहाँ हैं? रूम में। लेकर आ। हो गया? अब ले लूं मैं? अच्छा हुआ आपने मुझे न्यू ईयरपॉड्स दिला दिए, वरना तो मैं आज पकड़ा ही जाता। मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता मिसेस अरविंद सिंह को। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी मिसेस अरविंद सिंह बनना है। मैं भी यही चाहता हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि हमारे अरमान पूरे हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि
तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे नितिन, और सेक्स चेंज ऑपरेशन कराने के पैसे देना तो बहुत दूर की बात रही। वो तुम्हारी आइडेंटिटी तक नहीं मानेंगे। मानना ही पड़ेगा उन्हें, वरना हम भाग जाएंगे। भागने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, कहाँ से लाओगे? मिल जाएंगे पैसे, पर अब हम रुकेंगे नहीं। ओके, 3 हफ्ते हो चुके हैं, जादू असर कर रहा है कि नहीं? हाँ, अब मेरा मिसेस सिंह बनने का सपना और गहरा होते जा रहा है। अगला कदम बहुत मुश्किल है, तुम कर पाओगे? अब कहकर तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहाँ चला गया ये लड़का? नितिन! उस मर्डर की सीसीटीवी फुटेज मिली? लो सर, वहाँ की तो नहीं मिली, लेकिन क्या? सर उससे 1 किलोमीटर दूर की फुटेज मिली है, आपको देखनी चाहिए। दिखाओ। वहाँ नहीं सर, यहाँ पे। शर्मा जी, हाँ, शर्मा बोल रहा हूँ। आपकी बेटी की जान को खतरा है। मेरे पति बर्बाद कर देंगे उसे। अब बचा लीजिए नितिन को। तुम फुटेज चेक करो, मैं आता हूँ। नितिन का कुछ पता नहीं चल रहा है और उसका फोन कंटिन्यूअस एंगेज है। नितिन हमारा बेटा है, आपको उसे बचाना ही होगा। अरे उसको बचाने के लिए मैंने बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने मर्डर किया, मर्डर। पता नहीं इस लड़के को हो क्या गया है। पापा, अगर आपने ये जानने की कोशिश की होती तो आज भैया के साथ ये नहीं होता। अच्छा, इसमें मेरी गलती है? ये आ गया नालायक। कहां था तू कल से? तूने उस आदमी का मर्डर किया? अब तो तुझे यहां से भेजना ही पड़ेगा। रीना, सामान पैक करो इसका। अब ये यहां पर 1 मिनट भी नहीं रहेगा। करेक्शन सेंटर में भेजूंगा इसे। बेबी, सब भूल जाओ, मेरी बात सिर्फ सुनो। मैं भूलना नहीं कि तुम कौन हो। याद है ना तुम कौन हो? मैं मिसेस अरविंद सिंह हूँ। मिसेस अरविंद सिंह? नालायक, तुझे शर्म नहीं आती? तूने क्या किया? हमारे प्यार के बीच में जो आएगा वो इस दुनिया से जाएगा। वेल डन बेबी, लव यू सो मच। पापा ने मम्मी को मार दिया। सर, अरविंद को हमारी टीम ने हाईवे पे पकड़ लिया है। गैस लाइटिंग, या अगर इस केस में आसान शब्दों में समझाऊं तो बैक सीट ड्राइविंग। अरविंद ने यही किया, नितिन का इस्तेमाल किया उसने। पर सवाल यह है कि वो ऐसा कर क्यों सका? क्योंकि नितिन अकेला था। इस उम्र में बच्चे वैसे भी अपनी सेक्सुअलिटी और चॉइसेस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में अगर परिवार भी मुंह मोड़ ले, बच्चे का साथ छोड़ दे, तो बिल्कुल अकेला हो जाता। और ऐसी नाजुक मनस्थिति में अरविंद जैसे लोग उनका नाजायज फायदा उठाने से नहीं चूकते। नितिन ने अपने परिवार वालों की हत्या जरूर की, पर सही मायनों में देखे तो इस केस में वो खुद भी एक विक्टिम था, क्योंकि अरविंद ने उसकी फीलिंग्स को मैनिपुलेट किया, प्यार के नाम पर उसे अपराधी बना दिया। याद रखिए, अरविंद जैसे लोग सिर्फ खुद से प्यार कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में आकर अपराध का रास्ता चुनने से बचें, क्योंकि उस रास्ते का अंत सिर्फ और सिर्फ जेल है। और यही हुआ अरविंद और नितिन दोनों के साथ।
देखें, समझें और सावधान रहें।